प्यार, जिद और एक गोली। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल भी शायद बहुत भारी हो जाएगा। ये कहानी एक ऐसे बेटी की है जो अपने सपनों के साथ जीना चाहती थी, लेकिन उसके अपने ही लोग उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाली सना, जो 21 साल की थी। वो एक हंसमुख लड़की थी। उसके पिता का कई साल पहले ही निधन हो चुका था। घर में उसकी माँ और 4 बड़े भाई थे। चारों भाई अपनी इकलौती बहन को बहुत प्यार करते थे। और जब सना छोटी थी तब उसकी हर छोटी-बड़ी इच्छा पूरी की जाती थी। परिवार मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था और समय धीरे-धीरे बीतता गया। सना बड़ी होती गई और इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने ही समुदाय के एक युवक फौजी से होती है। दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखने लगते हैं। लेकिन सना जानती थी कि उसके घर वाले कभी भी उसकी पसंद को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कुछ ही महीनों बाद परिवार ने उसकी शादी अपने पसंद के लड़के से तय कर दी। जब सना को इस बात का पता चलता है तो वो हिम्मत जुटाती है और अपनी माँ और अपने भाइयों से ये सच्चाई बताती है कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ और मैं शादी भी उसी से करना चाहती हूँ। दोस्तों, ये सुनते ही घर का पूरा माहौल बदल जाता है। चारों भाइयों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें लगा कि उनकी बहन ने परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी है और उनके भाइयों ने समझाने की कोशिश की। सना को डांटा गया, रोका गया, लेकिन सना अपने फैसले पर अडिग रही। वो बार-बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, आप मेरी जान ले सकते हैं तो ले लो, लेकिन मेरे दिल से उसका नाम निकाल नहीं सकते। मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी। और इसी तरह घर में रोज हंगामा होता था और इसी घर में तीसरे नंबर का भाई आरिफ, जो कि उसका तीसरा भाई था, उसका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल था। वो छोटी-छोटी बातों पर अपना आपा खो देता था। उसकी आदत थी कि वो किसी भी बात पर बहुत ज़्यादा बौखला उठता था और बहन की ये बात उसके अहंकार को चुभ जाती है। गुस्से में वो कई बार ये कहता है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना सना, तो मैं तुझे मार कर फेंक दूंगा और अगर तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मैं उस लड़के को भी खत्म कर दूंगा। दोस्तों, माँ इस बात से वाकिफ थी। माँ ने लाख समझाया कि आरिफ गुस्से में कोई काम नहीं करते, हमेशा पछतावा ही हाथ लगता है। लेकिन आरिफ के सिर पर तो जैसे खून सवार था। और दोस्तों, इसी वजह से आरिफ ने उस रात बाहर से एक अवैध हथियार का इंतजाम कर लिया था। उसी रात वो सना के कमरे में गया और सना के साथ वो जबरदस्ती वो सब कुछ करता रहा जो रिश्तों के मर्यादाओं को तार-तार शर्मसार करती रही। वो बार-बार यही कहता रहा कि तुझे इसी का शौक है ना? तो ठीक है, मैं ये तेरे शौक पूरे कर देता हूँ। और फिर दोस्तों, आरिफ ने सना का मुंह हाथ से दबाकर बंद कर दिया ताकि वो चिल्ला ना पाए। और फिर अगली सुबह लगभग 6 बजे का समय था, जब पूरा घर नींद में था। माँ उसकी बाथरूम में थी। आरिफ धीरे धीरे दोबारा सना के कमरे में पहुंच जाता है और फिर दोस्तों, सना को इतनी शर्मिंदगी होती है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलती। पूरी रात बीत जाती है और पूरा घर उस वक्त नींद में था। माँ बाथरूम में चली गई थी। फिर से आरिफ धीरे धीरे दोबारा सना के कमरे में सुबह सुबह पहुंच जाता है, जो कि सना अभी पूरी तरह से जागी भी नहीं थी। वो तो अभी तक इसी सदमे में थी कि आखिर उसका भाई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और तभी आरिफ कुछ पल के लिए सना के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सना ने उसकी ओर देखा और चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल में कमरे से तेज और धमाकेदार आवाज गूंज उठती है। एक गोली चलती है और सना हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर पूरा घर दौड़ पड़ता है। माँ बदहवास होकर कमरे में पहुंचती है। सामने बेटी खून से लथपथ पड़ी थी और बेटे के हाथ में हथियार था। माँ चीख उठती है और कहती है कि आखिर ये तूने क्या कर दिया बेटा। कुछ ही मिनटों में पूरे घर में मातम छा जाता है। घबराए हुए परिवार वाले सना को लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टरों से झूठ बोला जाता है कि ये सना ऊंचाई से गिर गई है। लेकिन डॉक्टर भी बहुत एक्सपर्ट थे। उन्होंने कहा कि ये चोट इन्हें ऊंचाई से गिरने की वजह से नहीं लगी है,
बल्कि इन्हें किसी ने गोली का घाव दिया है। डॉक्टर की जांच होती है, सिर में गोली का घाव दिखाई देता है। मामला तुरंत ही पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है। आरोपी भाई वहां से फरार हो चुका था। जांच शुरू हुई। घर में मौजूदा खून के निशान मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दीवारों पर बिखरे खून के छींटे सच्चाई चीख चीख के बता रहे थे। पूछताछ करने के दौरान मां टूट जाती है और उन्होंने पुलिस के सामने पूरी घटना बता दी। कुछ ही दिनों की तलाशी के बाद पुलिस ने आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने गुस्से और तथाकथित पारिवारिक सम्मान के कारण अपनी बहन की हत्या कर दी। पहले उसने उसका रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने गुस्से में और तथाकथित पारिवारिक सम्मान के कारण गुस्से में उसने अपनी बहन के साथ पहले रेप किया और फिर अपनी बहन की हत्या कर दी। एक पल के गुस्से ने पूरे परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। माँ ने अपनी बेटी खो दी, भाइयों ने अपनी बहन खो दी और जिसने गोली चलाई उसने तो अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताने का रास्ता खुद ही चुन लिया। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक ही परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उस सोच की कहानी है जहां कभी-कभी संवाद की जगह गुस्सा ले लेता है और रिश्तों की जगह अहंकार। हर परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं हो सकता। अगर रिश्तों में बातचीत, विश्वास और धैर्य बना रहे, तो शायद कई घर उजड़ने से बच सकते हैं। याद रखिए, एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए